दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं तब हमारी सबसे बड़ी साथी हमारी सोच होती है। हमारे मन में अनेकों विचार उभरते हैं और उनमें से सही विचारों को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह हम अपने अंदर की आग को बनाए रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच को भी प्रशांत और प्रेरणादायक बनाए रखना चाहिए। सही विचारों का चुनाव करने से हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य मिलती है और हम सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जब हम अकेले होते हैं तब अपनी सोच को पॉजिटिव और मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। साथ ही जब हम सबके बीच होते हैं तब हमारे शब्द हमारी छवि को दर्शाते हैं। हमारे शब्दों की ताकत असाधारण होती है, वे हमारी सोच और भावनाओं को जाहिर करते हैं। हमारे शब्द दूसरों को प्रेरित कर उन्हें मनोयोगी बनाते हैं और उनके दिलों में नई ऊर्जा भरते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे शब्दों का प्रभाव दोहरा होता है। जैसे हम अच्छे और प्रेरणादायक शब्दों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, वैसे ही हम नकारात्मक और अपशब्दों से उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम सबके बीच होते हैं तब हमारे शब्द हमारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने चाहिए। दोस्तों, हमारे विचारों और शब्दों की शक्ति अपार होती है। इनकी सही उपयोग से हम खुद को और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। अगर हम अकेले हैं तो हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए, अपने सपनों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए और निरंतर प्रगति करने के लिए प्रेरित करने वाले विचारों को चुनना चाहिए। जब हम सबके बीच होते हैं तो हमें अपने शब्दों को समझदारी से चुनना चाहिए और दूसरों को प्रेरणा और संघर्ष की ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चाहे हम अकेले हों या सबके बीच, हमारे विचार और शब्द हमारी पहचान को दर्शाते हैं। हमारी सोच और भाषा हमारे व्यक्तित्व के प्रमुख आदान प्रदान है। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक, प्रेरणादायक और उत्कृष्ट बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और अपने शब्दों का उच्चारण मनोयोगी, संवेदनशील और बुद्धिमान बनाए रखना चाहिए। यही हमारे सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें और जब हम सबके बीच हों तब अपने शब्दों को संभालें। यह आपके सामर्थ्य और